हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया लास्ट लेक्चर में सेंटर ऑफ मास के। इसके बाद हम कोलिजन स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा सवाल नहीं है, थोड़े सवाल हैं, कुछ सवाल लेवल अप हैं, उसमें आपकी डैश सूख सकती है, तो कृपया वो सवाल इग्नोर कर सकते हैं। वो नॉट फॉर नीट है। हाँ, क्लियर सर ने मेंशन किया है कि वो क्वेश्चन नीट के लिए नहीं है। तो मैं बता दूंगा कौन से लेवल अप है, उसको आप छोड़ सकते हैं अगर चाहें तो। अब मैं तो भाई सॉल्व करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन, तो वो भी करवा दूंगा। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। क्या है भाई पहला क्वेश्चन। दो पार्टिकल हैं M1 और M2 मास के। लेट सपोज M1 ये है, M2 ये है। दोनों कोलाइड करेंगे। ये बिफोर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन। एक की वेलोसिटी क्या है, U1 है, इसकी वेलोसिटी U2 है। ऑन कोलिजन वन पार्टिकल गेट एक्साइटेड। एक पार्टिकल को भाई जोश चढ़ गया, वो एक्साइट हो गया। गेट हायर लेवल एंड एब्जॉर्ब। ये हायर लेवल पर चला गया और कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, तो एब्जॉर्ब करेगा तो प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल दोनों की हो गई V1 और V2। तो कौन सा इक्वेशन सही होगा। तो क्या करेंगे भाई, हम वही करेंगे सिंपल। इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी और इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि कहीं पर लिखा नहीं है भाई इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन ही होगा। तो जो पहला वाला मास था M1, उसकी वेलोसिटी U1 का स्क्वायर, दूसरा वाला मास, अरे यार टेढ़ा हो गया, दूसरा वाला मास इंटू 1/2 M1 इंटू M2 U2 का होल स्क्वायर। अब ये इक्वल होगा किसके, ये इक्वल होगा 1/2 प्लस M1 V1 के स्क्वायर के प्लस 1/2 M1 M2 V2 के स्क्वायर के। लेकिन इस साइड कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, बोला ना, एक्साइट हुआ और एब्जॉर्ब किया। मूव विथ इनिशियल वेलोसिटी U2 ऑन कोलिजन। जब कोलिजन हुआ तब एक पार्टिकल, कोलिजन के पहले नहीं, कोलिजन के बाद, तो एक पार्टिकल एब्जॉर्ब करेगा तो प्लस ई आ जाएगा एक में, तो इस साइड प्लस ई होगा। तो अगर इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। और देखो ये प्लस ई है, ये माइनस ई है, सीधा इस माइनस ई को इधर ला दिया है, तो ये दोनों आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, दोनों आंसर सेम ही हैं। ये एनर्जी ही नहीं है भाई, एम स्क्वायर U1 है। तो तो ये वाला रिलेशन मेरा सही हो जाएगा। इस साइड प्लस ई एब्जॉर्ब किया था, इसको इस साइड लेके चले गए, और ये देखो हाफ M1 U1 का स्क्वायर M2 U2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सही है। अब देखो दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये है कि कोलिजन, ये एमआर स्टार पॉइंट है, कोलिजन ऑलवेज टेक परपेंडिकुलर टू द लाइन। फॉर एग्जांपल ये एक बॉल है, ये दूसरा बॉल है, दोनों टकरा रहे हैं, ये टकरा गए, ये टकरा गए, अरे यार ये टकरा गए। अब जो कोलिजन होगा वो परपेंडिकुलर लाइन की होगा, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस। कॉन्टेक्ट सरफेस क्या है, ये है। तो जो कोलिजन होगा वो इस साइड और इस साइड से होगा, फोर्स इन पे ऐसे लगेगी। जब 1D कोलिजन होता था तो ऐसे होता था, कॉन्टेक्ट सरफेस ये था, तो फोर्स ऐसे और ऐसे लगती थी, तो इसमें ऐसे और ऐसे लगेगी। ठीक। अब क्या बोल रहा है, कोलिजन इन दिस कोलिजन, ये जो कोलिजन हो रहा है इस वाले कोलिजन में, मोमेंटम ऑफ बॉल रिमेन कांस्टेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी चेंज ही नहीं हुई, पहले भी v cos थीटा थी, अभी भी cos थीटा है, तो क्या ये कभी चेंज हुई नहीं। जब कभी नहीं चेंज हुई तो इसीलिए ये सही हो जाएगा। इसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा और सिस्टम का भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सिस्टम मतलब बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल लेवल अप है। क्यों, नीट में आया हुआ है और 2016 में कठिन सवाल आया था, ये लेवल अप क्वेश्चन है, पहले ही बता दूं। तो इसको कैसे करेंगे देखो, एक बुलेट है 10 ग्राम की, 10 ग्राम की एक बुलेट है, वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है 400 मीटर पर सेकंड से, और ये है 10 ग्राम की, ठीक है। स्ट्राइक कर रही है ब्लॉक को 2 केजी के मास से। एक 2 केजी सस्पेंडेड बाय लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है उस पर ये 2 केजी मैंने लटकाया हुआ है। अब क्या हो रहा है, जिसकी लेंथ 5 मीटर है, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 5 मीटर है, तो एज अ रिजल्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक फाउंड टू राइज वर्टिकल, तो ये ब्लॉक ऊपर गया डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बता दो कि ये 10 सेंटीमीटर ऊपर कैसे जाएगा भाई, जब इसकी लेंथ ही कितनी है, 5 मीटर है, तो ये 10 मीटर ऊपर कैसे चला जाएगा, ये 10 मीटर ऊपर कैसे जाएगा बताओ। तो ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, सॉरी यार, 10 सेंटीमीटर मतलब थोड़ा सा कुछ ऐसे ऐसे हो गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर इमर्जेस आउट, ये देखो इमर्जेस आउट, बुलेट आई इसमें ऐसे होल बना के चली गई इधर, ठीक है। तो बोल रहा है कि स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फ्रॉम द ब्लॉक। तो कौन सी वाली वेलोसिटी पूछा, आपको कुछ समझ में आया, हमको चीरने के बाद की वेलोसिटी पूछ रहा है। ये वेलोसिटी कितनी होगी कोलिजन के बाद, तो ये वेलोसिटी हम मान लेते हैं कुछ v2 है, v2 है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे सिंपली, चीरता हुआ निकला है तो ये कैसा कोलिजन हुआ, इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक। भाई चीरता हुआ निकला है, निकल गया है उस साइड, तो ये इनइलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इनइलास्टिक होता तो एम्बेडेड ऐसे चिपक जाता, तो चिपकता हुआ चिपका तो है नहीं। तो हम एक काम करेंगे, हम पहले वाला 2 केस लेंगे, क्या, बिफोर कोलिजन ये है, आफ्टर कोलिजन ये है, आफ्टर कोलिजन ये है, तो ये बिफोर कोलिजन रेस्ट में था, आफ्टर कोलिजन ये कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा जिसको हम बोल देंगे v2।
जब हाइट पे जाएगा तो कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, और इसकी वेलोसिटी हम बोल देते हैं क्या, v1, बुलेट की वेलोसिटी जो हमको निकालना है। तो ये मैक्सिमम हाइट कितना अटेम्प्ट करेगा, क्या हम बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। ये मैक्सिमम हाइट अटेम्प्ट करेगा जो इसकी वेलोसिटी होगी, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g होती है मैक्सिमम हाइट। तो यू स्क्वायर बाई 2g, ये u क्या है, ये है, मतलब v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। जितना तेज इस ब्लॉक की वेलोसिटी होगी उसी वेलोसिटी से तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या v2 निकाल सकता हूँ? हाँ, क्योंकि हमको h पता है, g पता ही होती है, तो मैं यहाँ से v2 निकाल लूंगा। तो v2 हो जाएगा रूट अंडर 2gh, रूट अंडर 2gh। तो रूट के अंदर 2g की वैल्यू 10h है, 10 सेंटीमीटर, तो डिवाइड कर देंगे 100 से, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो v2 की वेलोसिटी है वो मेरी आ जाएगी √2, जो कि 1.4 मीटर पर सेकंड के बराबर होगी। मिल गया v2, मिल गया। मुझे v2 थोड़ी निकालना है, मुझे ये v1 निकालना है। तो v1 कैसे निकालेंगे? मुझे इसकी वेलोसिटी पता चल गई, मुझे इसका मास पता है, मुझे इसकी वेलोसिटी पता चल गई, वेलोसिटी निकालनी है, इसका मास पता है। तो क्या हम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, मतलब इस वाले पार्ट पर और इस वाले पार्ट पर हम मोमेंटम का कंसेप्ट लगा देंगे? क्या इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू होगा फाइनल मोमेंटम। हाँ, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? जब बॉडी, बुलेट जब जा रही थी, तो बुलेट कितने जा रही थी? 400 से। बुलेट का मास कितना था? 10 ग्राम, मतलब ये। अब ये वाली बॉडी तो पहले रेस्ट में थी, तो मैं इस बॉडी का मास मल्टीप्लाई बाय 0 करूंगा तो 0 ही आ जाएगा। अब इज इक्वल टू क्या होगा? फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम किसकी किसकी होगी? दो लोगों की, एक बुलेट की जो चीर के निकल गई और एक उस ब्लॉक की। तो ब्लॉक का मास कितना है? 2 kg, तो 2 इंटू v2 हमको पता है, हमने निकाल लिया है। कहाँ पता है भाई? निकाल लिया, ये देखो। और हमको क्या निकालना है? प्लस हो जाएगा 10 ग्राम का बुलेट का मास डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई v1। यही v1 के लिए तो सारा परपंच रचा जा रहा है। अब मुझे बताओ, एक जीरो से एक जीरो, एक सेकंड, एक ही जीरो कैंसिल होगा ना, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, तो इस साइड का 4 आ गया। हाँ, क्या हमने इसकी वेलोसिटी 1.41 निकाली थी? हाँ। अब मुझे बताओ, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा? v1 बाई 100 बचा। अब ये 4 इज इक्वल टू 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2.8 हो गया, प्लस v1 बाई 100। भाई अरे यार, इधर रख देता हूँ ना, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था। इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 4 माइनस 2.8 इज इक्वल टू v1 बाई 100 हो जाएगा। तो 4 में से 3 घटाते हैं तो कितना आता है? 1, और 2.8 घटाएंगे तो 1.2 आ जाएगा, जो कि v1 बाई 100 के बराबर होगा। अब यहाँ से मेरी v1 की स्पीड कितनी आ गई भाई? 100 आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई 120 आ गई, सॉरी 120 आ गई, तो 120 हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक, अच्छा सवाल था, नीट में अच्छा सवाल पूछा था। 2016 का पेपर यही सब रीजन की वजह से तो कठिन हुआ था, और कोई दूसरा रीजन थोड़ी था। अब अगला सवाल भी बेहतरीन सवाल है। क्यों बेहतरीन है? इसमें भी हमको मोमेंटम ही कंसिडर करना है। अब देखो, एक ब्लॉक है, मूविंग ब्लॉक है, जिसका मास m है, मास m, अरे यार, मास m है ब्लॉक का, मास m है ब्लॉक का, और क्या हो रहा है? मास m है कोलाइड विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक, जिसका मास 4m है, ये 4m है और ये रेस्ट में है। और व्हेन लाइटर ब्लॉक कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, देन वेलोसिटी ऑफ इनिशियल एंड लाइटर ब्लॉक इज v। एक सेकंड, कहाँ थे हम? इसका मास 4 है, लाइट ब्लॉक कम रेस्ट, जब ये कोलिजन हो गया तो ये कितने वेलोसिटी से जा रहा था? लाइटर ब्लॉक इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है? v है, क्वेश्चन में दिया, पूरा क्वेश्चन पढ़ना था, हर क्वेश्चन की हर लाइन में कुछ ना कुछ है। तो अब जब कोलिजन के बाद ये रेस्ट में आ गया तो बोल रहा है 4m कितने वेलोसिटी से चलेगा? 4m मेरा कितने वेलोसिटी से चलेगा, इसकी वेलोसिटी पूछ लिया। कैसे निकालेंगे? एक काम करें, क्या हमने वेलोसिटी, अगर दोनों सेम मास ना हो तब भी, हमने हाइट वाले केस में क्या पढ़ा था बताओ? हाइट वाले केस में क्या पढ़ा था? क्या मतलब है भाई? ऊपर से जब ब्लॉक गिरा, इसकी वेलोसिटी v थी, फिर लड़ के ऊपर गया तो कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था, फिर ये ऊपर गया, तो ये वेलोसिटी बिफोर कोलिजन की है, ये वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन की है। तो आफ्टर कोलिजन की जो वेलोसिटी होती है, आफ्टर कोलिजन की जो वेलोसिटी होती है आफ्टर कोलिजन, वो होती है e टाइम्स ऑफ बिफोर कोलिजन। हाँ, तो क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन हो रहा है? वहां पर एक ब्लॉक आया, इस पे लड़ा और रेस्ट में हो गया। जाने दो, उससे नहीं करेंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं एक काम करूंगा, क्या मोमेंटम बैलेंस कर लूंगा। लड़ने से पहले का मोमेंटम, लड़ने के बाद का मोमेंटम। सिंपली पी इनिशियल क्या होगा? m इंटू वी होगा, और ये रेस्ट में था तो इसका मोमेंटम 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब ये रेस्ट में आ गया तो इसका मोमेंटम 0 हो गया और ये वेलोसिटी चल रहा है, तो 4m इंटू वी डैश आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? पहले हम इसी वी डैश की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो ये वी डैश की जो वैल्यू है वो हो जाएगी वी एम वी, अरे यार ये वी कुछ दिख रहा है, रुको, एम वी इज इक्वल टू 4m इंटू क्या? वी डैश। तो मेरा ये वी डैश हो गया। क्या मैं m से m काट दूं? हाँ। क्या मेरी वी डैश की वैल्यू v/4 आ गई भाई। तो मेरी वी डैश की वैल्यू तो आ गई। अब मुझे क्या बताना है? कोएफिशिएंट ऑफ
रेस्टिट्यूशन, तो वो कैसे बताएंगे भाई? तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होती क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब दूर होने की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जब ये दूर हो रहे थे, तो इनकी वेलोसिटी कितनी थी? v-0 थी, ठीक। जब ये पास आ रहे थे, जब कोलिजन के बाद जो हुआ, एक सेकंड, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ये सेपरेशन है, तो इसमें एक की वेलोसिटी v/4 आ गई और एक रेस्ट में आ गया, तो ऊपर मेरा हो जाएगा v/4 -0, नीचे हो जाएगा सिंपली v-0। ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, तो क्या मैं कह सकता हूँ v से v कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर 1/4 आ जाएगा। कंफ्यूजन की कोई जरूरत ही नहीं, 4/1 कभी होता ही नहीं है। तो 4 दूनी 8, 4 बचे 20, 0.25 विल बी द माई आंसर। अच्छा सवाल था। अब देखो ट्रू फॉल्स बताना है। अच्छा सवाल, अच्छा, एक बार बहुत ही अच्छा सवाल फिर से। इम्पैक्ट क्या है? मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व होगा, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व इन लाइन ऑफ कोलिजन एंड परपेंडिकुलर टू द कोलिजन। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है, क्योंकि ये बात सिस्टम के लिए बोली गई है। सिस्टम का मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होगा कहीं से भी, तो ये मेरी बात ट्रू हो गई, ये ट्रू हो गया। मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, अब देखो ये ऑब्जेक्ट बोल दिया, और मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट विल कंजर्व इन पैरेलल लाइन ऑफ कोलिजन, तो मैंने पहले ही बताया था, एमआर स्टार पॉइंट क्या था? एमआर स्टार पॉइंट था कोलिजन ऑलवेज टेक प्लेस इन परपेंडिकुलर, एंड कोलिजन जो है वो यहाँ पर कोलिजन हो रहा है और इसके पैरेलल में जो वेलोसिटी मोमेंटम है वो कंजर्व है। तो अगर हम इसी तरह से यहाँ पर भी एक सीन लें तो क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट की जो मोमेंटम है वो एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, पैरेलल लाइन ऑफ कोलिजन। मुझे बताओ, लाइन ऑफ कोलिजन परपेंडिकुलर होती है, तो ये मेरी क्या है? लाइन ऑफ कोलिजन, ये मेरी लाइन ऑफ कोलिजन है। तो लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर जो है वो बैलेंस होता है मोमेंटम, इसीलिए ये मेरा हो जाएगा फॉल्स। लाइन ऑफ कोलिजन में फोर्स लगा है और मोमेंटम जब इंटरनल फोर्स है बट परपेंडिकुलर लाइन पर कोलिजन होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट कंजर्व इन लाइन ऑफ कोलिजन, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? मुझे एक बात बताओ कि मोमेंटम जो ऑब्जेक्ट की है वो लाइन ऑफ कोलिजन पे कंजर्व होगी? लाइन ऑफ कोलिजन कौन सी है? ये मेरी फोर्स की लाइन है और यही मेरी लाइन ऑफ कोलिजन है, तो क्या इसी लाइन पर हम कोलिजन को कंजर्व करते हैं? मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट विल नॉट कंजर्व, ये ऑब्जेक्ट बोल दिया इसीलिए गलत हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं बोलना चाहिए था, तो ये भी फॉल्स हो गया, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम की बात ही नहीं करते ना हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं सिस्टम की। अब अगला सवाल उसी जैसा, एक ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टली यू से जा रहा है, इलास्टिकली कोलाइड किया, अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 एट रेस्ट, ये रेस्ट में था। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व्ड ओनली इन pq डायरेक्शन, ये ओनली नहीं होता, तो ये सही हो जाता क्योंकि सिस्टम की मोमेंटम हमेशा कंजर्व होती है। दूसरी बात, मोमेंटम ऑफ m1 इज कंजर्व इन डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू एसआर। अब देखो एसआर कौन है और परपेंडिकुलर कौन है? ये मेरा एसआर है और बोल रहा है इस लाइन पर m1 का मोमेंटम कंजर्व होगा। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? मुझे बताओ। हाँ, क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं, फोर्स मेरी इस डायरेक्शन में लगेगी और इस डायरेक्शन में जब फोर्स नहीं लगेगी तो इसीलिए मोमेंटम इस डायरेक्शन में कंजर्व होगा। ये बात सही है, बट अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल, सर ने यही किया था, यही बताया था कि भाई ये सिर्फ m1 की बात कर रहा है, अगर सिर्फ एक की बात करेगा तो हम कैसे बताएंगे? ये मेरा डाउट था, हालांकि ये सही आंसर है बट ये मेरा पर्सनल था। अब मोमेंटम ऑफ m2 विल बी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू एसआर, नॉर्मल टू सीआर, तो सीआर कौन है? CR ये है, नॉर्मल इसका परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम ऑफ m2 विल चेंज होगी? नहीं, मोमेंटम m2 की नहीं चेंज होगी। भाई इसी स्टेटमेंट का तो उल्टा बोल दिया, ये बोल रहा है इसमें कांस्टेंट है कंजर्व, इसमें चेंज बोल रहा है, तो इसीलिए ये गलत हो गई और ये सही होगी। ऑप्शन एलिमिनेशन से करते तब भी हो जाता। अब देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल, अगला क्वेश्चन। दो हाइड्रोजन एटम है, ए अगर रेस्ट पर है, ये ए है, ये अगर रेस्ट पर है, तो वेलोसिटी बतानी है ईच एटम की कोलिजन के बाद। तो इसमें आप जितना अच्छे से विजुलाइज, अगर आप कैरम खेलते हैं ना, कैरम भाई मजा आ जाएगा, आपको समझ में चीजें आएंगी। तो A is at rest, find the velocity of atom after टू हाइड्रोजन एटम। तो क्या दोनों का मास मैं सिर्फ m बोल दूं? हाँ, तो दोनों आइडेंटिकल मास हो गए। जब दोनों आइडेंटिकल मास होते हैं कोलिजन ऑब्लिक कोलिजन वाले केस में तो क्या होता है? दे विल इंटरचेंज वेलोसिटी, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। अब मुझे एक बात बताओ, इसका लाइन ऑफ कोलिजन क्या है? ये मेरा कॉन्टेक्ट सरफेस है, ये मेरा कॉन्टेक्ट सरफेस है, अरे भाई कॉन्टेक्ट सरफेस ही है ना। हाँ, तो जो कॉन्टेक्ट सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगती है, फोर्स इधर लगेगी, फोर्स इधर लगेगी, और कोलिजन का लाइन यही होता है। तो मुझे क्या बताना है? बताना है कि अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, दोनों इक्वल मास के हैं, तो जिस वेलोसिटी से इससे ये टकराएगा, पहले ही बताया था कि परपेंडिकुलर वेलोसिटी से टकराते हैं, पैरेलल वाली से नहीं, तो ये मेरा हो जाएगा 50 cos 37। पहली बार कॉल, तो मेरा कॉल आ गया था इसीलिए रुक गए, इसीलिए देखो पूरी प्रिंटिंग भी फिर से हट गई थी। तो हम कहाँ थे? हम थे कि जो वेलोसिटी एक्सचेंज करता है वो ये वाली वेलोसिटी एक्सचेंज करेगा जिस डायरेक्शन में
दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटी अलॉन्ग द लाइन ऑफ कोलिजन। तो ये मेरा लाइन ऑफ कोलिजन है, तो ये रेस्ट में था, तो इसकी जो वेलोसिटी ये वाली होगी वही वेलोसिटी इसको मिल जाएगी। इसकी ये वाली वेलोसिटी कितना है 50 cos 37, cos 37 कितना होता है 4/5। कैसे कैसे यहाँ पर ये 37, अगर ये 30 है 3 के आगे 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, अगर 53 होता तो ये 4/5 हो जाता। अब cos 37 क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 4/5। तो यहाँ पर हम इसलिए 4/5 करेंगे, 5 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 10 × 4 और 10 चौक 40। तो इसकी जो वेलोसिटी कोलिजन करने वाली है वो है 40। तो ये रेस्ट में था तो ये 40 ले लेगा और 40 लेके चलेगा। और फिर बताओ ये रेस्ट में आएगा कि नहीं भाई, इसकी एक वेलोसिटी तो ये भी है, अगर ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होती और किसी डायरेक्शन में नहीं होती तो ये रेस्ट में हो जाता, लेकिन तब ये इस वेलोसिटी से चलेगा और ये भाई 40 से चलेगा। तो फाइंड द वेलोसिटी ईच एटम, दोनों एटम का बताना था। तो ये मेरा चलेगा 40 से और ये मेरा sin 37 की वैसे ही वैल्यू हो जाएगी 50 × 3/7 और ये हो जाएगा कितना 30। तो मेरा ये वाला एटम जो है वो चलेगा वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 30 और वेलोसिटी ऑफ ए विल बी इज इक्वल टू व्हाट 40। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हेड और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है M1 और M2 में। M2 इज एट रेस्ट, अगर M2 रेस्ट पर है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल ट्रांसफर फ्रॉम M1 टू M2। तो ये कितनी ट्रांसफर करेगा बताओ एनर्जी। हेड ऑन कोलिजन है, मास दोनों का दिया है और हमको, अरे यार मैं खुद तो गायब हो गया हूँ उधर तेरे की, मैं खुद को लगाया नहीं, खुद को लगा देते हैं, एक सेकंड बस रुक जाइए। तो मुझे एक बात बताओ यार, फिर से मैंने खुद को नहीं जोड़ा। आ गया भाई आ गया, मैं आ गया। अब देखो इसको ये मैक्सिमम कितना फ्रैक्शन ट्रांसफर करेगा। तो क्लास में सर ने जो बताया था तब मुझे कम समझ में आया था, ये बात सच है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पता नहीं कैसे फिर से समझा। तो ये इस पर कितना मैक्सिमम कितना फ्रैक्शन ट्रांसफर कर सकता है। फ्रैक्शन क्या होता है, जब हम फ्रैक्शन निकाले थे कितना आया था 8/9, 2/9 या फिर 1/2, 1/6। तो ये फ्रैक्शन मैक्सिमम कब होगा, ये फ्रैक्शन मैक्सिमम तब होगा जब ये 1/1 हो जाए, या 9 थी और पहले इसके पास 9 किलो जूल था, पूरा इसने इसको ट्रांसफर कर दिया तो मैक्सिमम ट्रांसफर करेगा। तो क्या ये 9 का 9 ट्रांसफर कर देगा, तो क्या मेरी मैक्सिमम वैल्यू जो होनी चाहिए ट्रांसफर की वो 1 होनी चाहिए, जो फ्रैक्शन होगा। तो फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम पढ़े ही हैं, क्या पढ़े हैं 4n डिवाइडेड बाई 1 + n²। अगर मुझे इसको इस फ्रैक्शन को 1 रखना है, ये क्लियर है ये 1 रखना है, तो मैं यहाँ पर n को क्या रखूँ बताओ, n को क्या रखें कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 आए। 0 रखें, 0 रखेंगे तो नहीं आएगा, 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये नीचे ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो 2 1 3, 3 3 का 9 हो जाएगा। 3 रखते हैं, 3 रखेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 3 1 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो नहीं हो रहा है मैक्सिमाइज, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, कब चाहिए M1 और M2 का मास का रेशियो ही तो होता है n, ये चीज़ मुझे पहले बतानी चाहिए थी। तो इसका रेशियो कितना हो कि इसकी वैल्यू ये मैक्सिमम हो। तो इस n की वैल्यू देखो 2 3 रखने पे तो हो नहीं रहा, 0 रखने पर भी नहीं हो रहा, लेकिन जब हम 1 रखेंगे तो 4 × 1 और 1 + 1 का होल स्क्वायर हो क्या जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सर ने नहीं एक्सप्लेन किया था, मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि जितना समझाना चाहिए था नहीं समझ पाया मैं। ये वाला क्वेश्चन भी मुझे समझ गया, कैसे, आपको समझाने के लिए ही। देखो जब हम हाइट से कोलिजन कर रहे थे, ऐसे ऐसे बॉल आया यहाँ से गया, तो इसकी एक डायरेक्शन की वेलोसिटी ये थी और एक डायरेक्शन की ये थी, तो क्या ये एक्स एक्सेस वाली वेलोसिटी का मोमेंटम हमेशा कंजर्व था? हाँ। तो इस मास का, ईच मास का एक्स एक्सेस में वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, जब चेंज ही नहीं हुई तो ये हमेशा कंजर्व रहा। अब जो एस आर के परपेंडिकुलर है, ये मेरा एस आर है, एक सेकंड, एस आर कहाँ है, एस आर, ये मेरा एस आर है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसकी जो 2 वेलोसिटी होगी कौन कौन सी, ये ऐसा है तो एक वेलोसिटी इधर होगी, एक वेलोसिटी इधर होगी, लेट इसको थीटा मान लेते हैं। तो इसमें इससे ये कोलाइड कर रहा है और ये वाली कांस्टेंट रहेगी, ये वाली कांस्टेंट ही रहेगी। जैसे कैसे, जैसे इसमें इससे कोलाइड कर रहा था और ये कांस्टेंट था, वैसे ही इससे कोलाइड करेगा और ये कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए इस वाले का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक, देखो किसी को तुम खुद करके देखो, तुम पढ़ो और सामने वाले को पढ़ा दो, डबल क्लियर हो जाती है चीज़ें। मुझे सच में ये क्वेश्चन नहीं क्लियर था बट हो गया। मैं क्या सोच रहा था पता है, अगर M1 M2 का मास 2 हो गया तो 3 हो गया, तो सर ने करके नहीं दिखाया था, मैंने कर दिया, तो मैं सर से ग्रेट नहीं हो गया भाई, उनके चरणों में शीश हमेशा नमन रहेंगे। अब अगला सवाल क्या है भाई, ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है बिटवीन सेम मासेस, मतलब मास दोनों का सेम है, तो करा लेते हैं ऑब्लिक कोलिजन। ये मास है, ये मास है, दोनों का मास m ही है, m को बीच में नहीं बनाएंगे, बस जान लो कि दोनों का मास सेम है। ठीक है, तो एक वेलोसिटी मान लो ये इधर से u से जा रहा था, वन ऑब्जेक्ट रेस्ट, एक रेस्ट पे था, तो क्या कोलिजन जब होगा उसके बाद कुछ वेलोसिटी दोनों गेन करेंगे, इक्वल मास है, अगर इक्वल मास है तो इसकी इस वाली वेलोसिटी ये ले लेगा और ये वेलोसिटी से ये चलेगा। अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो ये हो जाएगा सिंपली u cos थीटा, ये हो जाएगा u sin थीटा। तो कोलिजन के बाद हमने पिछले क्वेश्चन में ही, पिछले क्वेश्चन में इसमें हमने निकाल दिया था, क्या निकाला था, कोलिजन के बाद जो
v ऑफ a होगा वो होगा u साइन थीटा, और जो v ऑफ b होगा वो होगा u कॉस थीटा। ये नहीं हमको बताना है, हमको क्वेश्चन में एंगल बताना है कि फाइनल वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या ये 90 दिख रहा है कि नहीं आपकी नीली आंखों से। हाँ मुझे तो दिख गया, इसीलिए 90 हो जाएगा। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारे सामने आता हुआ 10 करोड़ रुपए के लिए। मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ? मैं कल जा रहा हूँ घर। आई एम सॉरी, क्लासेस आपकी सच्ची में डिसकंटिन्यू हो जाएंगी, जाना नहीं चाहता, मम्मी का ऑपरेशन है तो जाना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं यार, फैमिली प्रॉब्लम्स। जिस साल आपके सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है ना, उस साल आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है और मेरे साथ ही हो रहा है। 24 दिन में दिवाली में गया था, 10 दिन दिवाली में और उसके बाद 10-15 दिन, 14 दिन दिवाली में, मेरा 24 दिन का लॉस हुआ। 24 दिन में तो मैं कम से कम कितना भी नहीं तो 7-8 चैप्टर तो निपटा दिया होता, मतलब फिजिक्स मेरा बराबर हो गया होता इस टाइम पे। क्या कर सकते हैं। अब जो ध्यान से सारे लेक्चर देख रहा होगा उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि मेरी क्लासेस क्यों डिसकंटिन्यूअस होगी, क्यों नहीं होगी। टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। एक पार्टिकल है मास m का, वो ईस्ट में जा रहा है, मास m का है और ईस्ट में जा रहा है। दूसरा पार्टिकल है वो सेम मास का है, वो नॉर्थ में जा रहा है। तो ये भाई नॉर्थ में जा रहा है, ये नॉर्थ में जा रहा है। अब अगर ये यहाँ होगा तभी तो यहाँ पे आके दोनों मिलकर टकराएंगे, दोनों मिले विथ सेम स्पीड टू कोलरेज। ये कोलरेज वर्ड याद रखना, इसका मतलब होता है कि कोलरेज वर्ड आप कहाँ पढ़ेंगे पता है? फ्लूइड में पढ़ेंगे। कोलरेज मतलब होता है कि दोनों मिल गए, एक में चिपक गए, तो यहाँ पर आके 2m बन गए। अब मुझे बतानी है न्यू पार्टिकल 2m विल मूव इन विच डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में जाएगा, कैसे बताएंगे बताओ। हम क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कंजर्व करा देंगे भाई। ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ऊपर मतलब है तो भाई नीचे ही ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी जे कैप, और ये x में है तो इसको मैं वी आई कैप लिख सकता हूँ। अब पहले का मोमेंटम और बाद वाले का मोमेंटम कंजर्व करा दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। इनिशियली जो मास m था वो v से जा रहा था i में, इनिशियली जो मास ये था अपना क्या बोलते हैं j वाला, वो जा रहा था किसमें, j में जा रहा था, v ऑफ j। फाइनली दोनों मिले और फाइनली दोनों मिलने के बाद कुछ 2m बन गए, और वो किस डायरेक्शन में जाएंगे हमको नहीं पता, वही तो निकालना है। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, वो निकालने के लिए हम एक काम करेंगे, देखो वो निकालने के लिए एक काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, अब कुछ लोग को डाउट लगा माइनस जे क्यों नहीं लिया, भाई ऊपर जा रहा है इसीलिए नहीं लिया, ठीक। अब ये मेरा, इसमें से अगर मैं m से m चाहूँ तो कैंसिल कर दूँ, तो ये मेरा क्या आ गया, वी आई कैप प्लस वी जे कैप इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट। अब मेरी जो v है वो क्या हो जाएगी, v मेरी हो जाएगी, v कॉमन निकालिए, ये v डैश निकालनी है और ये i प्लस j हो गया। अब मुझे बताओ इसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू किसके है, इसके। तो ये ऐसा वेक्टर बनेगा, ऐसा वेक्टर बनेगा, और इसका रिजल्टेंट इधर होता है। तो जब दो वेक्टर दोनों एक एक ही हैं, इनका रिजल्टेंट कितना होता है, √2, 1/√2। √2 होता है यार, 1/√2 थोड़ी होगा। अरे यार ऐसे कर लो ना सीधा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट से बाहर निकालेंगे, हो गया, रूट से बाहर क्यों निकालना। तो ये मेरा v इंटू √2 हो गया, 2 टाइम्स ऑफ v डैश। अब इसको इस साइड लेके आओ तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एक √2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो v डैश की वैल्यू है वो हो जाएगी v/√2। मिलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन सेम है भाई, क्या सेम है, सेम वही चीज़ है, बस डायरेक्शन बदल दिया है। क्या बदल दिया है, एक मास वेस्ट में जा रहा है, मास m है, ये वेस्ट में जा रहा है, दूसरा मास क्या है, दूसरा मास है साउथ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है तो इधर से जाएगा तभी तो यहाँ पर दोनों कोलाइड होंगे, तो इसका जो आंसर है वो भी v/√2 ही आ जाएगा। अब मैंने सॉल्व नहीं किया है, सर ने बताया था तो मैंने बता दिया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही जोरदार, बहुत ही गजब, बहुत ही वाहियात भी लगा था मुझे पर्सनली, क्यों पता है, मेरी सूखी थी डैश इसमें। अब देखो, एक मास 2 स्पीयर है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, दोनों कोलाइड कर रहे हैं। अगर a रेस्ट में है, a अगर इनिशियली रेस्ट में है, a कौन है, ये है, b इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, along y axis b हैज वेलोसिटी 1 सेकंड। 2 स्पीयर a b मास m1 m2 रिस्पेक्टिवली कोलाइड, दोनों कोलाइड कर रहे हैं। a इज एट रेस्ट, ये मेरा a है, तो कोलाइड कैसे करेंगे, कोलाइड ऐसे करेंगे कि ये यहाँ पर होगा, m2 है, ये a रेस्ट में है, ये m1 v से जा रहा है। तो आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन ये हुआ कि अच्छा इसमें कहीं पर लिखा है ऑब्लिक कोलिजन है, ए मूव परपेंडिकुलर। अगर ऑब्लिक नहीं होता तो भाई ये इधर होता, ये मूव होता, ये इधर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो इससे हम समझेंगे ये ऑब्लिक कोलिजन है। तो मेरा जो ए वाला मास है वो m1 रेस्ट में था, वो ऊपर जाने लगा v/2 से, और दूसरा वाला मास, कौन सा वाला मास, डायरेक्शन परपेंडिकुलर मास ए मूव आफ्टर, तो ए मास मेरा, मास ए मूव आफ्टर द कोलिजन। तो जो बी वाला था ये मेरा बी वाला था, ये ऊपर m2 जा रहा है, मतलब बी जा रहा है। तो बताओ ma1 किस साइड जाएगा। तो ये एक बात बताओ मुझे, अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये पक्का है कि ये इधर तो जाएगा नहीं, ये कुछ इस साइड जाएगा, किस साइड, ऑब्लिक कोलिजन है, तो इस साइड जब जाएगा,
इस साइड, तो इसकी दो वेलोसिटी होगी। मान लेते हैं कि ये एक v वेलोसिटी जा रहा है, इसकी इस साइड वाली वेलोसिटी, अगर हम थीटा क्या बोलते हैं इसको ले लें, किसको, यहाँ पर अगर हम थीटा बना लें तो ये मान लो v डैश ले लेते हैं भाई, v डैश हो गई। तो जो लाइन ऑफ कोलिजन है, अब मुझे बताओ इनकी क्या रही होगी। तो ये वाली v2 ले लेते हैं, इसको v1 ले लेते हैं यार सिंपली, तो ये वाली रही होगी। तो हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, हम दोनों का वो बैलेंस कर देंगे, क्या बोलते हैं, इसको मैंने थीटा लिया है तो ये मेरा v1 कॉस थीटा हो गया, ये मेरा v1 कॉस थीटा हो गया, और ये मेरा m1 मास है, ये v1 कॉस थीटा हो जाएगा, और ये v1 साइन थीटा हो जाएगा, हो गया। तो उससे क्या, अब हम क्या करेंगे, एक बार मोमेंटम बैलेंस कर लेंगे। कैसे, एक बार मोमेंटम हम x एक्सिस में बैलेंस करेंगे, एक बार y में बैलेंस करेंगे। अब x एक्सिस में बताओ, इस एक्सिस में ये इधर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी तो कुछ नहीं होगी या होगी बताओ। अच्छा, बिफोर मोमेंटम आफ्टर मोमेंटम, ये आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन, हम बिफोर कोलिजन वाला सीन लेंगे। m1 तो रेस्ट पे था, तो सिंपली यहाँ पर m2 आएगा और जो v से गया था, ठीक है। और फाइनल कोलिजन जो होगी, ये p इनिशियल और ये p फाइनल हो गई। तो फाइनली जो कोलिजन होगा वो कितना होगा, वो अब मुझे बताओ m1 किससे मूव कर रहा है, m1 x एक्सिस में किससे मूव कर रहा है भाई, u1 cos थीटा, uv1 या u1 cos थीटा से मूव कर रहा है i कैप में। और ये वाला तो बैलेंस हो गया, अब y वाला बैलेंस कर लेते हैं। इनिशियली मुझे बताओ y डायरेक्शन में इसके पास कोई वेलोसिटी है, कोई नहीं है, तो इनिशियली y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। लेकिन फाइनली m1 के पास j डायरेक्शन में, मतलब m2 के पास j डायरेक्शन में वेलोसिटी है, कितनी है, v/2, और इसके पास j डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, v1 cos थीटा, तो प्लस कर देंगे m1 इंटू v1 cos थीटा। ठीक, अब मुझे बताओ, मुझे निकालना है क्या, निकालना है भाई, मास ऑफ ए विल मूव कोलिजन इन डायरेक्शन, ए जो है वो कोलिजन के बाद किस डायरेक्शन में मूव किया। ए कौन है भाई, ए मेरा ये वाला है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां से हम एक काम करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, m2v, ठीक है। यहां पर मुझे बताओ कि मैं x एक्सिस में एक को ले लिया, अब x एक्सिस में m1v2 को ले लिया था, अब वह दूसरे वाले को ले लो। एक काम करें क्या, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे। जब दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, इसको इस साइड लेके आओ, पहले इसको इस साइड लेके आओ, तो ये m2 इंटू v/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 v1 cos थीटा हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन 2 बनाओ और डिवाइड कर दो। तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे, मतलब m1v इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा आई कैप डिवाइडेड बाई m2 v/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 v1 cos थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें भाई, अब हम एक काम करेंगे कि एक सेकेंड, हाँ ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, v से v को काटेंगे और v1 से v1 कट जाएगा। ये भाई cos थीटा थोड़ी था, ये वाला तो sin थीटा था ना, इसमें से दोनों cos कैसे हो गए, v1 वाला तो sin थीटा था। एक सेकेंड यार, कंफ्यूज हो जा रहा हूं मैं भी, ये v1 है, ये v1 है, y एक्सिस में sin थीटा आएगा भाई, क्या कर रहा है, ये वाली वेलोसिटी इसकी, ये x एक्सिस की है, x एक्सिस की वेलोसिटी cos थीटा है और y एक्सिस की sin थीटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम ऊपर क्या रखे हैं, cos थीटा वाली, मतलब ऊपर पहले वाली, तो ये वाली नीचे वाली sin हो जाएगी, sin थीटा। अब मुझे बताओ, v1 से v1 कट गया, क्या मैं m1 से m1 को काट दूं, काट दो, क्या m2 से, एक सेकेंड, m2 को इस साइड लेके आओ और m1 को उस साइड लेके जाओ, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये m1 है ये m1 है, तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, इसको m1 बना देते हैं और इसको उस साइड लिखेंगे, किसको, m1 डिवाइडेड बाई m2 डिवाइडेड बाई v/2। अरे भाई ये m2 था, तो मैं यहाँ पर m1 क्यों लिखा हूँ, छी ससुर, m2 से m2 गया, m1 से m1 गया, बचा क्या, बचा सिर्फ मेरा क्या, 1 डिवाइडेड बाई 1/2 इज इक्वल टू, फिर से गिरा ये, इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा होता है। जब इसको पलटी मारेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पहले इसको ऊपर लेके जाओ, तो ये 2/1 हो गया इज इक्वल टू cot थीटा, तो ये क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, बट ये माइनस में आएगा, तो tan इनवर्स ऑफ थीटा माइनस में कौन है, y एक्सिस में, ये वाला। एक सेकेंड यार, तो मैं कहाँ था, मैं था यहाँ पे, इसीलिए मेरा ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 tan थीटा एक ही ऑप्शन है, और माइनस वाला क्यों होगा, प्लस वाला क्यों नहीं, क्योंकि जब हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल चलते हैं तो वो नेगेटिव होता है, इसीलिए माइनस वाला। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल देखो, वैसे तो इस सवाल को देख के आपकी डैश एकदम सुखा सकती है, लेकिन ये सवाल नहीं, ये वाला सवाल, हाँ ये वाला सवाल, तो ये वाला सवाल पहले करते हैं। क्या करना है इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, देखो हमको एक बुलेट दी है, सिचुएशन शोन इन डायग्राम, बुलेट पेनिट्रेट ब्लॉक इमर्जेस बाय v3, मतलब ये इसको छेद के यहाँ से फिर से निकली, मतलब ये बुलेट इसको छेद के यहाँ से निकली, लेकिन इस बार इसकी वेलोसिटी है v0/3। तो क्या करेंगे,
बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, क्या करेंगे? हम सिंपली एक काम करेंगे कि ये जो इसका ये दिया है ना, क्या दिया है ये मैक्सिमम हाइट, जब इसको ये छेद के जाएगा तो ये कुछ ऐसे 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 ऊपर उठेगा। तो बोला क्या है, बिकम हॉरिजॉन्टल, स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो गई, मतलब ऐसी हो गई। तो ये कितना हाइट ऊपर गई है, एल लेंथ। तो जो मेरी मैक्सिमम हाइट होगी वो मेरी हो जाएगी एल। तो अगर इसको एल लेंथ जाना है तो एच मैक्सिमम होता है यू स्क्वायर, यू क्या है यहाँ पर वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। लेकिन ये हाइट एच नहीं है, यहाँ पर एल है, तो एल इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई 2g हो जाएगा, और मेरी जो वी नॉट की वैल्यू है रूट 2 टाइम्स ऑफ 2gl हो जाएगी। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, ये इसको छेद की गई, तो अब मुझे बताओ छेदने से पहले क्या ये रेस्ट में था? हाँ, ये रेस्ट में था बिफोर कोलिजन, ये वी से जा रहा था। तो हम सिंपली इसमें क्या करेंगे, मोमेंटम को कंजर्व करा देंगे। जब मोमेंटम को कंजर्व करा देंगे तो ये पहले m था और v नॉट से गया, बाद में ये रेस्ट में हुआ तो इसका मोमेंटम 0 हो गया। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ये मास m का मास m और वेलोसिटी कितने से गया, v नॉट बाई 3 से गया। तो और फिर इस ब्लॉक का कुछ मोमेंटम होगा, वो कैपिटल M इंटू क्या, v नॉट, सॉरी v नॉट नहीं यार, v होगा। क्यों v होगा, हमको इसकी वेलोसिटी थोड़ी पता है, और हमको क्या निकालना है, v नॉट निकालना है। किसके फॉर्म में, v नॉट की वैल्यू ही निकालनी है, निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, ये v हमको पता है, क्या पता है, पता है ये v कितना होगा, ये जो मेरा v है वो मेरा हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अच्छा ये v तो हमको पता है भाई, ये क्या है, ये v नॉट नहीं, ये v होगा। क्यों ये v होगा, v नॉट क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब ये ऊपर गया तो ये मैक्सिमम हाइट पर अपनी वेलोसिटी की वजह से गया, इसकी वेलोसिटी की वजह से थोड़ी। उसके अंदर देखो सिंपली होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी इसको पोटेंशियल एनर्जी देती है और ये अपने हाइट पे चला जाता है, फिर ये ऐसे निकल गया। अब इसको हम बैलेंस कर लेंगे, तो ये एम वी नॉट इज इक्वल टू एम वी नॉट बाई 3 प्लस कैपिटल M इंटू इसकी वैल्यू √2gl। इसको सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएगा वी नॉट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरी जो वी नॉट की वैल्यू है वो हो जाएगी कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M इंटू रूट के अंदर ही 2gh। मतलब कौन सा आंसर, ऐसा तो कोई आंसर नहीं है ताबू, जब ऐसा कोई आंसर नहीं है तो हम क्या करेंगे, वी नॉट की वैल्यू ये है, वी नॉट मेरा ये है। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं रूट कहाँ से आ जाएगा, रूट नहीं आएगा, सिंपली मेरा जो वी नॉट है वो आ जाएगा 3/2 कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू GL। GL कैसे आया, √2gl क्यों नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा कि एक सेकेंड, नहीं √2gl होगा भाई, GL अंदर होगा, अंदर कौन है 3/2 2gl, ये देखो ये वाला ऑप्शन, कैपिटल M ऊपर है, ध्यान देना। अब इस पर चलते हैं, इस सवाल को देखकर आपको, ये वाला तो सवाल भूल ही गया उसके चक्कर में, कौन सा वाला, ये वाला। एक बॉडी है, दो बॉडी हैं, ये रेस्ट पे है, ये M1 है, बिफोर कोलिजन ये सीन है, आफ्टर कोलिजन ये सीन है, ये इलास्टिक कोलिजन है और हमको ये बताना है। तो अगर हम M1 M2 की इक्वेशन लगाएंगे तो लेंदी हो जाएगा। इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन होगी। हाँ, तो बिफोर कोलिजन ये होगा क्या, 1/2 M1 इंटू यू का स्क्वायर, ये तो रेस्ट में है तो इसकी वजह से कोई काइनेटिक नहीं एनर्जी होगी। अब आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, मुझे एक बात बताओ, हम काइनेटिक एनर्जी में स्पीड लेते हैं, वेलोसिटी नहीं लेते, तो डायरेक्शन का झोल झपाटा ही खत्म। अब मैं क्या करूंगा, 1/2 M2 नहीं पहले M1 इंटू U/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 MV का स्क्वायर, यही V तो निकालना है, हाफ से हाफ गया। अब क्या बच रहा है भाई, अब मेरा बच रहा है M1 U1 नहीं U स्क्वायर इज इक्वल टू M1 U/4 प्लस MV स्क्वायर। क्या मैं M से एक सेकंड M1 M2 है, नहीं कटेगा, सॉरी। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको इस साइड लेके आऊंगा, तो ये M1 U स्क्वायर, ये U स्क्वायर है, माइनस हो जाएगा U स्क्वायर बाई 4, एक में से 1/4 जाएगा तो 3/4 बचेगा, तो 3/4 M1 U स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये M2 इधर आ जाएगा तो ये रूट के अंदर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा V। अच्छा सवाल था, ये सवाल भी लेवल अप है, आपकी ड्रेस सूख सकती है इसको देखकर। तो कैसे किया जाए बरखुरदार, इसको करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। क्यों पता है, ये वेज जो है वो मूवेबल वेज है, ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ मूवेबल वेज। जब वेज मेरा मूवेबल है तो मुझे क्या बतानी है, मिनिमम वैल्यू वी नॉट की, इसकी वैल्यू कितनी हो कि ये आए और यहाँ पर चढ़ जाए और दोनों साथ साथ चल रहे हो, मतलब ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, लेकिन दोनों चल रहे हैं, तो वी नॉट की वैल्यू कैसे बताएंगे बताओ। मैंने बहुत सोचा यार, इसमें कोई MR स्टार नहीं लग रहा है, इसमें MR स्टार लगेगा भी नहीं, क्योंकि ये HCV का सवाल है, HCV के सवाल ऐसे ही होते हैं। कोई नहीं, अरे यार मेरा स्क्रीन, करते हैं। देखो ये कौन सा कोलिजन है, समझ में कुछ आ रहा है नहीं, परफेक्टली इलास्टिक दोनों चिपक के चलते, बट ये यहाँ पर सरफेसेस स्मूथ हैं, हाइट h पर वेलोसिटी v नॉट है, मतलब
हाइट h पर विथ वेलोसिटी v नॉट गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात बताओ, ये मेरी बिफोर कोलिजन की सीन होगी या आफ्टर कोलिजन की? जब इस पे जाएगा तो मान लेते हैं वेज का जो वेलोसिटी है v1 है और इसका वेलोसिटी v2 हो गया, और वेज और ये दोनों कुछ वेलोसिटी v से चल रहे हैं। तो क्या मैं परफेक्टली इनलास्टिक जैसा करके इसमें मैं क्वेश्चन में ये v आफ्टर कोलिजन निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकते हो। कैसे? नहीं निकाल सकते। कैसे? क्योंकि भाई ये परफेक्टली इनलास्टिक नहीं है। अब ये नहीं है तो उससे क्या हुआ? मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है, कोई भी कोलिजन हो मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है। अरे यार मेरा मुंह कैसे रुक गया? रुको रुको, मोमेंटम कंजर्व होता ही है। तो क्या करेंगे हम? एक काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे? हम एक काम करेंगे कि इनिशियली मोमेंटम जो इसका था कितना है, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, बस वेलोसिटी कॉमन वाली निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, ये क्या है, एम है इंटू वी नॉट। ये तो रेस्ट में था इनिशियली, तो इसकी वजह से मोमेंटम इनिशियल जीरो हो जाएगा। अब फाइनल मोमेंटम कुछ दोनों की वजह से होगा। कैसे? एम जो है वो मेरा वी नॉट से जा रहा है, ये तो क्वेश्चन में बता दिया, विथ मूवेबल मास एम एंड हाइट एच विथ वेलोसिटी वी नॉट। और जो वेज है वो मेरा कितने से जाएगा, एक सेकंड, दोनों अलग अलग मास से जाएंगे। भाई क्या कर रहा है सचिन? दोनों अलग अलग मास से जाएंगे, तो एक कॉमन मास होगा दोनों का, एक कॉमन वेलोसिटी होगी दोनों मास की, उसको हम वी मान लिए। तो ये वी जो वो हो जाएगा कितना, ये वी हो जाएगा एम वी नॉट डिवाइडेड बाई एम प्लस स्मॉल एम, सॉरी स्मॉल एम, ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है। तो मेरी ये वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन दोनों की आई है, इस बात का ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे COME इस पॉइंट पर, और मतलब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, जब कोलिजन मेरा जब ये इस पॉइंट पर था तब का, और जब ये इस मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया, इसके बीच में हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो लगाते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक होगी कितनी, 1/2 mv नॉट का स्क्वायर, ये मेरी इनिशियल काइनेटिक होगी। और पोटेंशियल इनिशियली भाई जीरो होगी, क्योंकि पोटेंशियल के लिए कुछ ना कुछ हाइट चाहिए, mgh होता है ना, हाइट तो है नहीं, अभी नीचे ही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम काइनेटिक लिखेंगे। अब इसमें जो काइनेटिक है वो दोनों मास की वजह से होगी, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, क्योंकि दोनों कुछ v वेलोसिटी से चल रहे हैं, हम इसको v मान लिए हैं। और क्या होगा उसके पास, इसके अलावा पोटेंशियल जो होगी वो होगी यम जी, और हाइट बता दिया है यच है, तो ये यम जी एच हो गई। अब हम एक काम करें क्या, हम हाफ से हाफ को कैंसिल कर दे, इसमें तो हाफ है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे, हमको ये वी नॉट का स्क्वायर निकालना है, इसको इस साइड भेजेंगे तो ये इन सब के डिवाइड में चला जाएगा, ये कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और ये v की वैल्यू कितनी है, बताओ। ये है एम वी नॉट प्लस एम वी प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, मतलब ये है स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम डिवाइडेड बाई, एक सेकंड, एम वी नॉट है, सॉरी, ये है मेरी एम वी नॉट डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का मल्टीप्लाई, पहली चीज। दूसरी चीज, ये इस पे होल स्क्वायर है, तो जब इस पे ये होल स्क्वायर है तो क्या, तो अब प्लस 2mgh, तो ये इस पे एक से एक कैंसिल हो जाएगा, हाँ, तो क्या बचेगा, वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, एक तो कैंसिल हो गया बट एक तो बचा है ना। अब यहां से हम क्या करेंगे, वी नॉट निकालेंगे, प्लस 2gh है। तो अब क्या करेंगे, अब हम वी नॉट निकालने के लिए एक काम करेंगे, क्या कर सकते हैं, बताओ। हम इस m को इस साइड लाए थे, अभी इस साइड लाएंगे तो ये दोनों के पास जाएगा, एक ये इस साइड के पास जाएगा और एक m इसके नीचे जाएगा। क्या ये दोनों के पास जाएगा, एक के पास ही जाएगा? अकॉर्डिंग टू रूल तो ये दोनों के पास जाना चाहिए, हाँ। तो क्या होगा, भांग खा के लेक्चर ले रहे हैं, बढ़ा रहे हो क्या? एक बार इस यम से इस यम को जब इस साइड लाए थे, अच्छा इसके पास यम जी एच था, ठीक है, आने तो कोई दिक्कत नहीं, अभी काटा नहीं था मैंने। तो ये स्मॉल एम इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी, तो क्या ये एक एक कट गया, तो ये क्या बचा, वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाई प्लस 2gh। अब हम यहाँ से वी नॉट को निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको इस साइड भेजो, तो ये वी नॉट का स्क्वायर माइनस एम वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इज इक्वल टू 2gh है। अब हम यहाँ से वी नॉट कॉमन निकालेंगे, नीट में सवाल नहीं आएगा, इसकी गारंटी है, हाँ इसकी गारंटी है, जब कह दिया गारंटी है तो भाई मान लो गारंटी है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 कॉमन और ये हो जाएगा m प्लस कैपिटल एम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 2gh हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो रूट में हो जाएगा। तो वी नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये पलटी मार देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम एम कैंसिल हो जाएगा भाई, यहाँ पे मत करना। तो ये ऊपर चला जाएगा एम प्लस कैपिटल एम जो नीचे मल्टीप्लाई हुआ रहेगा, और वो हो जाएगा कैपिटल एम इज इक्वल टू रूट के अंदर 2GH। लेंदी सवाल था, दिमाग लगा, लेकिन ये नीट में नहीं आएगा। अब ये सवाल भी नीट में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, गारंटी है नहीं आएगा। हमको के की वैल्यू बतानी है, बॉल है सी, वो जाके कोलाइड हो रहा है बी से, इलास्टिकली कोलाइड हो रहा है हेड ऑन विथ ए, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर हम इन दोनों में क्या करें, अगर हम इन दोनों में मोमेंटम बैलेंस करें तो इसकी वेलोसिटी v थी और ये रेस्ट में है, कहीं पे लिखा नहीं है क्या, एक सेकेंड यार, लिख देना चाहिए था। तो क्या होगा, ये mv नॉट से जाएगा और ये 2mv से जाएगा, रेस्ट पर नहीं है। जब कोलाइड होगा, तो जब कोलाइड होगा, ये इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, ये बिफोर कोलिजन सीन, आफ्टर कोलिजन। अब जब ये इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है तो क्या, तो जो v है, v वो इस साइड आएगा, इस v की वैल्यू, अब ये किस रफ्तार से जाएगा भाई, m से m कटा, v नॉट बाई 2, तो अब ये v नॉट बाई 2 से जाएगा, ठीक है। अब अगर ये v नॉट बाई 2 से जा रहा है, लेट सपोज 2m जो है वो v नॉट बाई 2 से जा रहा है और जाके इस पे लगेगा, तो इस पर जब ये लगेगा तो इस पे कुछ कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन जब होगा तो इस पे कुछ फोर्स भी लगेगी, तो इस साइड फोर्स लगेगी और इस साइड फोर्स लगेगी। तो जब इसमें कंप्रेशन होगा, जब इसमें क्या हो रहा है, मैक्सिमम कंप्रेशन, तो जब इसमें कंप्रेशन होगा तब तक कंप्रेशन होगा जब तक इस साइड इसकी वेलोसिटी जो इसमें जा रही हो, इस साइड की वेलोसिटी सेम ना हो जाए, जब तक सेम ना हो जाए। तो अब हम इस पॉइंट पर क्या करेंगे, मोमेंटम निकाल लेंगे, मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, निकाल नहीं लेंगे। जब इस पॉइंट पर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो क्या होगा ये कि आफ्टर कोलिजन मतलब कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये कैसे लिख रहे हो ब्रो, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये 2m है और ये ऐसे है, और ये पहले रेस्ट में था इनिशियली, लेकिन फाइनली जब ये इसमें जाके भिड़ेगा तो ये कुछ वेलोसिटी से चल जाएगा। लेट सपोज कर रहे हैं वो वेलोसिटी है v कॉमन, दोनों की वेलोसिटी। हाँ, अब क्या करेंगे, अब हम सिंपली क्या करेंगे, मोमेंटम जब कंजर्व करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियली तो भाई ये 2m है और इसकी वेलोसिटी v नॉट बाई 2 है। हाँ, आफ्टर कोलिजन, एक सेकंड, इलास्टिक कोलिजन है ना, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन 2m और m मिल जाएंगे और कितनी वेलोसिटी से लेंगे, vc मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 2 कटा, ये हो गया mv नॉट इज इक्वल टू 3m इंटू vc। अब vc नीचे आ जाएगा, m से m कैंसिल, तो v नॉट बाई 3 से ये वाला चलने लगेगा। तो मुझे इसकी स्पीड भी पता चल गई v नॉट बाई 3, इसकी स्पीड पता चल गई v नॉट बाई 2। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे k की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम यहाँ पर लगा देंगे क्या, सेंटर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं, मैकेनिकल एनर्जी। ये जा रहा है v नॉट बाई 2 से, ये जा रहा है v नॉट बाई 3 से। तो जब इसमें हम लगाएंगे तो क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, हाँ, क्योंकि ये ब्लॉक है, हाइट ऊपर जा रहा है नहीं, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल फाइनल इक्वल होगी। अब इसकी काइनेटिक जो है वो हाफ इंटू एम 2m हाफ m इंटू वी, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर। पोटेंशियल इसके पास है नहीं, अब जाके जब इसमें भिड़ा तब जो इसकी वेलोसिटी होगी 1/2 इंटू 3m इंटू वी सी के स्क्वायर से जाने लगी, जो हम यहाँ पर निकाले थे। तो वी सी है कितना भाई, v नॉट बाई 3 का होल स्क्वायर। अब क्या बताओ, कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग खाएगा, कितना खाएगा, हाफ के एक्स का स्क्वायर। क्या मैं अब एक काम करूं, काटा पीटी मचाऊंगा, हाफ से हाफ गया, 2 से, एक सेकंड, ये 2 नहीं 4 है, तो 2 से 2 गया, बट फिर भी यहाँ पे v नॉट m स्क्वायर बाई 2 बच गया इज इक्वल टू, ये हो गया 3 से 3 तरीका 9 है, यहाँ पे भाई 9 है, तो एक 3 से ये जाएगा, तो ये v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 बचेगा, हाँ, प्लस के एक्स का स्क्वायर, यही के बताना है। अब ये क्या देखो, यहाँ पर भी m है भाई अभी, तो जब हम mv नॉट बाई 2 से माइनस करेंगे mv नॉट बाई 3 को, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर के इक्वल, इसको x नॉट बोला। तो जब इसमें से हम क्या करेंगे, mv नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू के एक्स नॉट का स्क्वायर। अब इसके आगे करते हैं, 1/2 से 1/3 घटाएंगे तो क्या होगा, 3 - 1 1/6 हो जाएगा। तो क्या मेरा ये mv नॉट
डिवाइडेड बाई 6 हो गया। इस k को जब इस साइड लाएंगे x को, तो ये x नॉट स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और इक्वल टू k आ जाएगा। देखो ऐसा कोई आंसर होगा? ऐसा आंसर 6 है। ये क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा। तो इस पे पेन लेने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगले चैप्टर रोटेशनल मोशन में। मैं घर जा रहा हूँ, लेट हो सकता है, तब तक के लिए ओके बाय।